तो बुद्धि खराब कर देती है। चाहे धन ही क्यों ना हो, चाहे धन हो, ज्ञान हो, बुद्धि हो, वो कहीं ना कहीं हमसे गलत करवा लेती है ना। अब कई लोग कहते हैं कि पैसा बिगाड़ दे, पद बिगाड़ दे, पर यहाँ तो बिगड़ा हुआ ही व्यक्ति पद पे बैठा था ना, पेड़ है। और नहीं तो दो ऑप्शन आएंगे। संतों ने समझाया, संतों का अपमान कर दिया, संतों को क्रोध आया और संतों ने इसको समाप्त कर दिया अपने मंत्रों की शक्ति से। बाद में विचार किया कि अब राजा किसको बनाए, तो इसी की जंघा का मंथन किया तो उसमें से एक काला पुरुष निकला। उससे कहा तुम जंगल में जाओ। उसके बाद उसकी भुजाओं का मंथन किया और भुजाओं का मंथन किया तो उसमें से भगवान का ही युग जोड़ा उत्पन्न हुआ, जो अर्ची और प्रथु अवतार नाम से जाने जाते हैं। बोलिए अर्ची प्रथु भगवान की जय। अर्ची प्रथु जब हुए, सारी प्रजा आई, सारी प्रजा ने प्रार्थना की, भगवान जितना बोते हैं जमीन में उतना ही पैदा नहीं होता है, बहुत दुखी है। पृथ्वी के ऊपर से जल, औषधि, अन्न सब समाप्त हो चुका है। सारी प्रजा और भूख से, प्यास से व्याकुल है, कुछ करिए। तो अर्ची प्रथु भगवान ने और गौ से जाकर के पृथ्वी से पूछा। पृथ्वी जब नहीं मानी तो बाण निकाला मारने के लिए। उसी समय गौ का रूप धारण करके पृथ्वी आई और पृथ्वी ने प्रथु से कहा कि राजन, मेरे ऊपर इतना अत्याचार, इतना पापाचार हुआ है कि मेरी अन्न, औषधि और जल देने की जो शक्ति थी वो समाप्त हो गई, शक्ति ही नहीं बची मेरे अंदर। पृथ्वी के ऊपर जितने अच्छे कार्य होंगे पृथ्वी उतना अन्न, बीज, जल देगी, और जितने पापाचार होंगे उतने ही पृथ्वी जो है अन्न, बीज, औषधि, जल जो है अपने अंदर छुपा लेगी। आज कई जगह इतना ही गहराई में भी पानी नहीं है, 600 फुट 700 फुट तक पानी नहीं है। क्यों नहीं है? उत्तराखंड में ऊपर से गिर रहा है 1000 फुट ऊपर से, और हमारे यहाँ 600-700 फुट तक पानी नहीं है। कारण क्या है? कुछ तो होगा ना। जहाँ ज्यादा पुण्य है पृथ्वी उतना, तो लोक कल्याण की भावना से किया जाता है। इसलिए बिठा करके समझाओ बच्चों को। 11 बजे के बाद आ रहा है, 12 बजे भी आ रहा है, तो ध्यान दो, ध्यान दो। ऋषभ देव जी ने समझाया, जीवन में बेटा कभी कुकृत्य मत करना, गलत मत करना, हिंसा मत करना, मत करना। समझाया, समझाया, और उन्हें भी ध्यान दिया जीवन में कभी हिंसा नहीं होना चाहिए हमारे द्वारा। अहिंसा परमो धर्मा, ये सूत्र ऋषभ देव जी ने ही दिया था। हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसका भी नियम है कहाँ नहीं होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए, और हिंसा कैसे हो जाती है। जरूरी नहीं है कि रोज हम अस्त्र शस्त्र चला रहे हैं, कि तलवार चला रहे हैं, कि बंदूक चला रहे हैं। कई लोग जीवान ऐसी चला रहे हैं कि बंदूक से ज्यादा खतरनाक काम कर रहे हैं तलवार से ज्यादा। ऐसी जिह्वा चलती है, उस पे ही कंट्रोल अगर कर लेना तो भी बहुत बड़ी हिंसा होने से बच जाए। जीवान पे अगर कंट्रोल कर लिया तो घर में आधी से ज्यादा लड़ाई उससे ही खत्म हो जाए। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं, उनका काम भी सबको पसंद भी है कि बहुत अच्छा काम करे साहब, हमारे यहाँ तो बहू आई बहुत अच्छा काम करे, खूब काम करे। लेकिन काम करने के बाद खूब बड़ाई हुई और शाम को ऐसा शब्द किसी से बोल दिया तो दिन भर जो काम किया था, बड़ाई हुई, वो शाम को खत्म। बोलने से भी हिंसा हो रही है, और बोलने के कारण कई परिवार टूट गए, कई रिश्तेदार